रेल रोको आंदोलन के तीसरे दिन भी किसान अभी अमृतसर दिल्ली रेल मार्ग पर डटे हुए हैं। शंभू रेलवे स्टेशन पर धरना दे रहे हैं, जिसके चलते अमृतसर दिल्ली रेल मार्ग पूरी तरीके से ठप है। अपने साथी किसानों की गिरफ्तारी के विरोध और उनकी रिहाई की मांग कर रहे किसानों में नाराजगी और गुस्सा बढ़ता जा रहा है। इन किसानों ने सरकार को 2 दिन का अल्टीमेटम देते हुए 22 अप्रैल को जींद खटखड़ टोल पर इकट्ठा होने का फैसला लिया है। देखिए क्या कुछ कहना है इन किसानों का। आज रेल जाम का जो तीसरा दिन है, मतलब लगातार से हम रेल जाम करे हुए हैं। आज के जो दोनों फोरमों के फैसले हुए हैं, उसके अंदर के आने वाली 22 तारीख को अगर 21 तारीख तक फैसला नहीं आ जाता है, हमारे नौजवान किसानों को रिहा नहीं किया जाता, तो 22 को जो खटखड़ टोल प्लाजा है जो जींद के अंदर पड़ता है, जहाँ से अनीस को गिरफ्तारी हुई थी और जो पिछले 31 दिनों से भूख हड़ताल पर है, जिसको ड्रिप लगी हुई है, जिसके शारीरिक हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं, हमारे डेपुटेशन को भी नहीं मिलने दिया गया है, उसके संदर्भ में दोनों फोरम और वहाँ से लोकल लोग जितने भी खापे पंचायतें हैं, जितने भी वहाँ के लोग हैं, वो सब मिलकर एक वहाँ पर पंचायत करेंगे और वहाँ पर फैसला लिया जाएगा अगला एक्शन क्या होगा, चाहे वो वहाँ पे पक्का धरना लगाने के लिए हो, चाहे रेल जाम के लिए हो, चाहे जो भी हो। तो 22 तारीख को वहाँ से फैसला लिया जाएगा। लेकिन अभी तक का जो रवैया रहा है, चाहे वो हरियाणा प्रशासन का हो, चाहे पंजाब प्रशासन का रहा हो, तो वो कोई संतोषजनक नहीं था। उन्होंने कोई भी हमें जैसे आश्वासन देकर हमसे वादा खिलाफी की है। पंजाब और हरियाणा प्रशासन ने मिलकर मीटिंग की थी 10 तारीख को, जिसमें बोला गया था कि हम गिरफ्तार किसानों को रिहा कर देंगे, और अभी तक हमें जो अनीस खटखड़ है, हमारा भाई है, उसकी जो शारीरिक हालत है उसकी भी हमें कोई जानकारी मुहैया नहीं करवाई गई। पब्लिक परेशान हो रही है इस लड़ाई में, उसको किस तरह से? बिल्कुल, आपका ये वाजिब सवाल है। पब्लिक परेशान हो रही है, लेकिन इससे ज़्यादा कहीं पब्लिक से देश के लोकतंत्र बचाने की लड़ाई है। आज लोग वोट कर रहे हैं। लोगों ने मोदी के वादों के ऊपर वोट किया था, जिसे गारंटी के रूप में संकल्प पत्र लेकर आई है, पर क्या पिछले 10 साल के वादे पूरे किए गए? हम मानते हैं कि अम्बाड़ा की कपड़ा मार्केट से भी बहुत सी बातें आई हैं, जो इंडस्ट्री है वो भी है, लेकिन किसानों को अपने सोर्सेज बचाने के लिए किसानों ने रास्ता बंद नहीं किया। किसानों ने झूठे केसों पे किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया या किसी को परेशान जानबूझ के परेशान नहीं किया गया। 400 से ज़्यादा किसान जो घायल हो गए, 53 से ज़्यादा गंभीर घायल हो गए। एक लड़के ने अपनी आंख गंवा दी, 2 लड़कों का सिर फूट गया, एक लड़के ने अपनी जान गंवा दी, प्रीतपाल ने अपनी टांगें गंवा दी, जसकर ने अपनी बाजू गंवा दी। तो उन चीज़ों को भी देखो ना, आप प्रशासन से भी सवाल करो ना। 4500 टीयर गैस के गोले वो एक दिन के अंदर दाग देते हैं। हम किसी दूसरी कंट्री से आए हैं। आज ये लड़ाई है, ये MSP की लड़ाई है, उनको उपभोक्ता के लिए ज़्यादा है। कि मान लो मैं किसान हूँ, मैंने टमाटर बेचा 5 रुपये, तो वो आपने 20 रुपये लिया, आपको पता ही नहीं कि मैंने 5 रुपये बेचा है। तो जो महंगाई की लड़ाई है, जो भूख की लड़ाई है, वो आम इंसान से ज़्यादा जुड़ी है। किसान सबसे अंत में मरेगा। जब बड़े बड़े मॉल खुल रहे हैं, एलंटे मॉल जैसे, रिलायंस जैसे मॉल, वो छोटे व्यापारी को और छोटे दुकानदार को ही मार रहे हैं। ऑनलाइन बिजनेस इन्होंने खोल दिया है, आपका बिजनेस ठप हो चुका है, आप उसके खिलाफ भी बोलिए, हम आपका भी साथ देंगे। हम इस बात को बिल्कुल समझते हैं और हमें कोई शौक नहीं है कोई रेलवे की पटड़ी पर सोने का। आप देखो यहाँ मच्छर है, पानी की व्यवस्था नहीं है, लाइट नहीं है, बुजुर्ग लोग बैठे हैं, 3 लोग बीमार हो चुके हैं। आप हमारी व्यथा भी समझिए ना। आप प्रशासन से, सरकार से सवाल करें जैसे हमने सवाल किया है। तो यही हम चाहते हैं, हम किसी को परेशान करना ही नहीं चाहते। हम खुद अपने घरों से NS से लगवा कर 50-50 मुकदमे कर दिए। मैं खुद अपने परिवार से 30 जनवरी से नहीं मिला हूँ, जबकि यहाँ से 6 किलोमीटर मेरा गाँव पड़ता है। तो आप स्थिति देखिए ना कि कैसी ये स्थिति बनाने के, इसके पीछे जिम्मेदार कौन है? मोदी ने वादे क्यों किए थे अगर वो पूरे नहीं कर सकते थे? मोदी सरकार क्यों नहीं कर सकती थी? क्यों झूठे केस बनाए जा रहे हैं बड़ा प्रशासन के द्वारा? यही SPDC अर्शदीप, ये जसनदीप रंधावा थे, जब हम बांध बांध रहे थे तब हमारा गुणगान करते थे। यही इंडस्ट्री थी, यही कपड़ा मार्केट थी, जब हम फ्लड के अंदर इनके लिए राशन लेकर आ रहे थे, पानी निकालने का काम कर रहे थे, ट्रैक्टरों पर बैठ कर ये जा रहे थे। जब हम बांध बांध रहे थे तब हम किसान देवता थे, अन्नदाता थे। आज हम देश के दुश्मन हो गए। इनको भी बोले ना कि आपका जमीर है कहीं पर। आप जब शीशे में जाकर जब पगड़ी बांधते हो तब आपको कैसा महसूस होता है? किसानों को क्यों जिम्मेदार मानते हो? किसानों को जिम्मेदार मानते हो, खुद को जिम्मेदार नहीं मानते? क्या आपने हमारी बात नहीं पहुंचाई? जब हम आवारा गायों को पकड़कर, बल्कि उनको गौशाला में लेके जाते हैं, तो एक्सीडेंट से कौन लोग, वो ये थोड़ी देखते कि दुकानदार का बेटा है या ये बिजनेसमैन का है या किसान का है। एक्सीडेंट के अंदर तो सबकी जान जाती है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें। किसान तक खाना है तो उगाना है, 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 किसान तक खाना है तो उगाना है।
किसान तक। खाना है तो उगाना है।